सो गाइज अभी हम लोग करने वाले हैं अपना हॉस्पिटल बैग। तो मेरे को जिस जिस चीज़ की नीड थी वो सब मैंने निकाल लिया है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना और लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस चीज़ का आप लोगों को इतने दिन से इंतज़ार था, तो आज मैं फाइनली अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और इसे देखो, ये इसका ऐसे ही लगा रहता है कुछ भी अगर मैं करूँगी तो। और तो ब्लॉग को मेरे पूरा वॉच करना। और आप लोगों को भी अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। और आप लोगों के घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो उनके साथ मेरी ये वीडियो को शेयर करना, ताकि वो अगर अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हो तो मेरी वीडियो से उनको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना हॉस्पिटल बैग में जो जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने अपने आगे रख लिया है। जिस जिस चीज़ की मुझे नीड है वो सब मैंने अपने आगे रख लिया है। सो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। और हाँ, आप लोग ना पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आप लोगों को भी इंतज़ार था और मुझे भी बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं कब अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करूँगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून। तो आप लोगों को जब भी समझ में आएगी मैंने क्या क्या रखा है अपने हॉस्पिटल बैग में और क्या नहीं रखा है। अगर मैं भूल जाऊं कुछ चीज़ तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता देना। बाकी मैंने अपने आइडिया से, अपनी बेटी के टाइम के आइडिया से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं रखी थी उस टाइम पे, वो मैंने अब बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। तो बने रहना है इसी ब्लॉग में। और कुछ ही दिन में हमारा बेबी गोद में होगा तो ब्लॉग में बने रहना। और चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने डॉक्यूमेंट सारे आप लोगों के जो भी हैं, हॉस्पिटल फाइल, जितनी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट, ये वो, मतलब जितने भी टेस्ट आप लोगों के होते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को वो रखना है। तो मैंने सब कुछ अपना एक बैग बना रखा है। तो मैं इसके अंदर ही अपना सारे के सारे प्रूफ रखती हूँ। तो मैं इसी को ले जाऊंगी साथ में। तो माय हॉस्पिटल फाइल, और ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं, और ये मेरे सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं। तो इसके अंदर मेरे सारे के सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और हॉस्पिटल के जो भी कागज वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे के ऐसे ही ले जाने वाली हूँ। और सबसे मेन चीज, मेरी बेटी है ना खेल रही है, आप लोग प्लीज उसको इग्नोर करना। और मैं आप लोगों के साथ ना बहुत तेज बात भी कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को बहुत तेज आ रही है कि आ भी नहीं रही है, वो भी नहीं पता। और मेरी बेटी है खेलने में लग रही है चेयर से। छोड़ने में जाओ। तो मैंने अपनी बेटी को चेयर हटा दी है क्योंकि वो चेयर से खेल रही थी और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो इसीलिए मैंने चेयर हटा दी है, उसको उसके सारे टॉय दे दिए हैं। तो वो अपने टॉय के साथ खेल रही है। और तो मैं सारी फाइल वगैरह जो भी मेरे प्रूफ हैं, आईडी प्रूफ्स वगैरह वगैरह मेरे हस्बैंड के, वो सब हम लोगों ने ले लिए हैं। अब आती है बारी अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने की। तो मैंने ले लिया है इस टाइप का कुछ बैग है, ये इस टाइप का। सबसे बड़ी पॉकेट है इसके अंदर, और इसके अंदर ना छोटी पॉकेट भी है, और साइड में पॉकेट है ये, जो कि ये पे यहाँ पर जिप है, ये आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें भी स्पेस है। और ये तो कुछ इस टाइप का बैग मैं ले जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के टाइम पे भी इसी टाइप का कुछ बैग लिया था। सो वो ना अभी खराब हो चुका है, तो इसीलिए मैंने इस बार चेंज कर दिया है। तो ये वाला बैग ले जा रही हूँ। और ये छोटे मोटे सामान के लिए अपनी बेटी का बैग ले रही हूँ, ये वाला। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी मैं रेडी करूँगी। तो ये दो बैग हैं मेरे जो ले जाने वाले हैं। और अब बात करती हूँ मैं सामान में क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ही सामान की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर अपने सामान की बात करूँ तो सबसे पहले ले जा रही हूँ मैं यहाँ पर एक मैं बेडशीट लेकर जा रही हूँ, दूसरा ब्लैंकेट लेके जा रही हूँ। सो ये दोनों लेके जा रही हूँ अपने।
ओढ़ने और बिछाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ठंडा मौसम हो गया, तो इसीलिए बच्चे की बात है सारी, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। और बाकी जो मेरे साथ रहेगा उसको भी ये यूज में आ जाएगा। तो ये दोनों सबसे पहले तो बात हो गई। फिर और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों की बात कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जा रही हूँ अपने। यहाँ पर 2 स्टॉल है, ये स्टॉल लिए मतलब आप लोगों ने देखा होगा स्कार्फ टाइप का है, तो मैं वो लेके जा रही हूँ। और ये तो आप लोगों ने चुन्नी मेरी देखी होगी हमेशा, जो मैं कि यूज करती हूँ, तो मैं ये चुन्नी जरूर लेकर जाऊंगी अपने साथ। और एक ये है मेरा आउटफिट, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक आउटफिट मेरी होमकमिंग की होगी। सो मैंने फिलहाल में ये दोनों ही रख लिए हैं। और बात रही यहाँ पर एक लोवर और लॉन्ग टी शर्ट, जो कि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा। और ऐसे ही ये वाली टी शर्ट और इसके साथ कैप्री लेकर जा रही हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जा रही, 1-2 जोड़ी ये लेके जा रही हूँ, लोवर एंड टॉप, और एक फिटिंग ड्रेस और एक फिटिंग टाइप की ये शर्ट है, तो मैं ये लेके जा रही हूँ अपने लिए। और एक स्कार्फ में मेरा वो मैंने अभी वॉश करने के लिए डाला हुआ है। और 2 ये लेके जा रही हूँ मैं अपने लिए, ये लेके जा रही हूँ। और हाँ, 2 नाइटी भी रखने वाली हूँ मैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मेरी हर वीडियो में। तो वो नाइटी मैं 2 रखने वाली हूँ, क्योंकि डिलीवरी के लिए वो यूज़ होती है, इसी वजह से। तो मैं वो 2 नाइटी ले जाऊंगी, जो कि अभी सूख रही है, तो इसलिए मैंने वो नहीं रखी है। बस मैं अपने लिए यही कपड़े ले जाने वाली हूँ। और यहाँ पर हैं मेरे कुछ अंडरगारमेंट्स, तो इसमें मैंने अपने से थोड़ा बड़ा साइज पैंटी ब्रा वगैरह भी लिया है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी बेटी के टाइम से सीखी है। क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी से बेटी हुई थी, तो इसी वजह से सेकंड भी मेरी सिजेरियन डिलीवरी ही होने वाली है। तो डॉक्टर ने मेरे को बेटी के टाइम पे, मेरे हस्बैंड और मम्मी थे मेरे साथ, तो उनको बोल दिया था कि बड़ा साइज लेकर आना है। तो लेकिन वो तब भी मुझे छोटा आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सीख ली है कि अपने से 2 साइज बड़ा ले लो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है, जो कैनुला वगैरह लगता है, बोतल्स वगैरह चढ़ती है, तो उससे स्वेलिंग थोड़ी आ जाती है शरीर में, इस वजह से। तो मैंने ये सब रख लिया है। अपने मैं पैंट वगैरह की अगर बात करूँ, तो मैं लेके जाने वाली हूँ इस बार ये वाली पैंटी। सो पीरियड पैंटी है ये वाली, मैं ये लेके जाने वाली हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट ये डायपर जैसा है, जैसे बच्चों का डायपर होता है वैसे ही है, बिल्कुल सेम। और कुछ लेडीज़ों ने तो यूज़ भी करा होगा, तो उन्हें पता होगा। तो इसके रिव्यू अच्छे थे, मैंने रिव्यू देखकर ही लिया है। और जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है, उन्होंने भी बोला था कि आपको ये 8 से 10 घंटे, मतलब उन्होंने तो 12 घंटे बोला था, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आप लोगों को, जो मैंने रिव्यूज़ देखे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। 8 से 10 घंटे आप लोगों का ये अब्जॉर्ब कर सकता है ब्लड जो भी है, तो इसलिए मैंने ये लिया है इस बार। और अगर मेरे को ये यूज़फुल नहीं लगा, तो पैड ले लूँगी, जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, आप लोग समझ सकते हो इस टाइम में जो पैड यूज़ होते हैं वो ले लूँगी। और इमरजेंसी के लिए मैंने ये रख लिया एक छोटा सा पैकेट, तो ये है एक्सेल है ये, तो मैंने ये ले लिया एक। और फिर डिलीवरी के बाद सबसे मेन चीज़ है मेरी ये बेल्ट, जो कि मैंने अपनी बेटी के टाइम पे यूज़ करी थी, वो है। और बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि इस बेल्ट से, या फिर इस टाइप की कुछ जो बेल्टें आती हैं, कि उनसे पेट अंदर होता है, पेट नहीं अंदर होता। इस बेल्ट से हमें सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से ये डॉक्टर एडवाइस करता है परचेज़ करने के लिए। सो मैंने परचेज़ नहीं करी है, मेरे पास रखी थी, तो मैं इसको ले जाने वाली हूँ। तो और सबसे मेन चीज़, आप लोग एक बॉटल ले लेना पानी की। तो मैंने इस टाइप की कुछ बॉटल ली है अपने लिए, जो और मेरे साथ में रहेंगे उनको भी यूज़ आ जाएगी, मुझे भी यूज़ आ जाएगी। तो मैंने ये न्यू परचेज़ करी है, तो ये बॉटल है, मैं ये वाली बॉटल भी ले जाने वाली हूँ पानी वानी पीने के लिए। दैट्स इट, मैं अपने लिए बस इतना ही सामान ले जाने वाली हूँ। और हाँ देखो, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी है कि घर पे आते हैं तो मेकअप कर करके आते हैं ना, ब्लशर ये वो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ, बस खाली अपने टॉयलेटरी बैग की, तो मैं उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं रखने वाली। आप लोग भी हंसना मन, मुझे क्योंकि हंसी आ रही है इसीलिए। मैं देखो, मैंने बहुत सारी लोगों की वीडियोस देखी है, तो वो बहुत सारी कुछ रखते हैं, कोई
लिपस्टिक, ये वो है ना, ब्लशर, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, फाउंडेशन फलाना फलाना। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ। और हाँ बेटा दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। तो मैं अपने लिए रखने वाली हूँ एक कोम, ये लो, एक बेबी जॉनसन ऑयल, जो कि मेरे को और बेबी को दोनों को यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये छोटी बॉटल लेकर जा रही हूँ, और एक लेके जा रही हूँ मैं ये पेस्ट, ये लो। और सबसे बड़ा मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए लिप बाम। तो भाई आप लोग हंसना मत, मुझे हंसी आ रही है। ये मैंने 10 रुपीज़ की परचेस करी, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में यूज करा है। इससे पहले एक और थी जो कि यूज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अभी ये कुछ महीने पहले ही लेकर आई थी। तो मैं ये लेकर जाने वाली हूँ। तो बस टॉयलेटरी बैग में मेरा यही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ मैं अपना मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं ले जाने वाली हूँ। तो मेरा बिल्कुल हॉस्पिटल बैग में मैं अपने लिए यही रखने वाली हूँ। तो मेरा तो बैग बिल्कुल रेडी है, बस इसको रखना है। सो मैंने अभी साइड में रख दिया है। और अब हम लोग रखेंगे अपने बेबी का सामान। सो यहाँ पर मैंने सारा सामान रखा हुआ है बच्चे का ही। तो आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाती हूँ, और आप लोगों को मैंने क्या क्या चीज़ मिस करी है अपने लिए तो वो कमेंट करके बताना। बाकी मैंने अपने लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही सामान रखा है, क्योंकि अपनी बेटी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं रखा था। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देख लेना। मॉइस्चराइजर के थ्रू मैंने वो बेबी जॉनसन जो ऑयल है वो रखा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वही ऑयल लगाया है और कुछ भी नहीं यूज़ किया। तो मैं यही लगाने वाली हूँ और यही ले जाने वाली भी हूँ अपने साथ। तो बस मैं अपने लिए यही ले जा रही हूँ। अब बारी है अपने होने वाले बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी करने की। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र, क्रीम, लोशन, ये सब की अगर बात करूँ तो मैं बेबी के लिए कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ना डायपर ना वाइप्स, ये सब कुछ भी नहीं लिया है अभी। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी बेटी के टाइम पे जब हॉस्पिटल बैग रेडी किया था तो शायद मैंने याद होगा बोला था कि हमारे में कुछ भी परचेस नहीं करते बेबी के लिए। तो मैंने इसलिए कुछ भी परचेस नहीं किया है। तो वो मैं जब भी ले लूँगी, जिस दिन ले लेंगे पतिदेव मेरे, जब बेबी होगा हमारा। तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। और फिर हमें पता भी नहीं है ना बेबी का साइज़ क्या होगा क्या नहीं, तो इस वजह से और नहीं लिया है हम लोगों ने। भाई वाइप्स वगैरह की बात, वो तो मैं जब भी लूँगी। वाइप्स, डायपर और बेबी के, आप लोगों को पता है जब तक वो जो कॉर्ड होती है जो बेबी की होती है लगी रहती है, वो जब तक हट नहीं जाती, जब तक कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमने प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया। रही बात अगर डॉक्टर वगैरह कुछ मांगते हैं तो जॉनसन बेबी ऑयल सबसे बेस्ट है, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं खुद भी पर्सनल यूज़ करती हूँ और अपने बेबी के लिए भी मैंने यही ऑयल यूज़ किया है। मैं उसको, मेरी बेटी खेल रही है ना तो उसको देख रही हूँ, और इसलिए वो ऑयल दे दूँगी, या तो कोकोनट ऑयल। बस यही ले जाने वाली हूँ और कुछ नहीं ले जाने वाली अपनी बेबी के लिए। और फीड कराने के लिए मैंने अपनी बेटी के टाइम पे भी एक बाउल छोटा सा और एक ये स्पून ले गई थी, वो भी छोटी सी, मतलब इसका थोड़ा सा हल्का साइज बड़ा था। तो वहाँ पर ये मैंने हॉस्पिटल के बाहर से पतिदेव ने परचेज करी थी। तो मैं ये छोटे छोटे से चम्मच और कटोरी ले जाने वाली हूँ बेबी को फीड कराने के लिए। बाई चांस अगर मतलब होता है ना कि फॉर्मूला मिल्क भी पिलाना पड़ता है अगर मदर को नहीं हो पाता, और आप लोगों को पता ही है कि माँ का दूध ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं आने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से बाकी इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगी अपने बेबी को खुद से फिट कराने के लिए, लेकिन मैंने ये इमरजेंसी के लिए फिर भी रख लिया है। और यहाँ पर है मस्टर्ड पिल्लो, यहाँ पे मस्टर्ड है, और ये है मेरी बेटी के टाइम की। सो मैं ये वाली पिल्लो भी अपने बेबी को यूज़ कराने वाली हूँ। मस्टर्ड पिल्लो है और अभी तक ये न्यू की न्यू ही है, बिल्कुल कहीं से कहीं भी नहीं ख़राब हुई है। मैं इतना संभाल के रखती हूँ अपनी बेटी की चीज़ें। तो एक ये पिल्लो है, और ये मस्टर्ड पिल्लो मैं हॉस्पिटल ही लेके जाऊँगी, लेकिन हाँ यूज़ तो अब आएगी, तो इसलिए मैंने ये भी निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं एक ये वाला ब्लैंकेट और एक ये वाला। ये 2 ब्लैंकेट मैं ले जाने वाली हूँ, और आप लोगों को पता ही है कि ये मेरी बेटी के ब्लैंकेट हैं। तो अब उसका भाई या बहन जो भी आने वाला है वो यूज़ करेगा। तो ये ब्लैंकेट मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, आप लोगों को पता है मैंने जैसे बोला आगे कि यहाँ पे ना थोड़ा सा मौसम ठंडा हो चुका है। तो इसलिए मैंने बेबी के लिए ये रख लिया है। और
बात करूं अब मैं ये टॉवल, इस टॉवल में मैंने अपनी फर्स्ट टाइम मेरी बेटी को देखा था, मतलब मेरे पति ने फर्स्ट टाइम इसी टॉवल में बेटी को लिया था। तो मैंने मतलब ऐसा सोचा है कि इस टॉवल को भी मुझे रखना चाहिए, तो मैं ये रख रही हूँ। और 2 टॉवल ये है, मैं ये भी रख कर ले जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है छोटा बेबी कितनी बार सुसु पॉटी करता है ना, तो इस वजह से मैं ये तीनों की तीनों टॉवल लेकर जा रही हूँ। अब देखते हैं इनमें से क्या यूज़ आता है क्या यूज़ नहीं आता, तो इसलिए मैं ये तीनों की तीनों ही रख रही हूँ, छोटी छोटी है। और ब्लैंकेट ले जा रही हूँ 2। रही अब ड्राई शीट की बात, तो मैं यहाँ पर ये 3 मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। तो मैंने ना इसको बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी कि मैं कब हॉस्पिटल बैग रेडी करूँ तभी ओपन करूँगी। तो मैं अभी आप लोगों के आगे ही ओपन कर रही हूँ। रिव्यू अच्छे थे तभी मैंने ये वहाँ से मंगाई है। और बाकी अब देखो यूज़ करके ही पता चलेगा, ना ही तो रिटर्न का ऑप्शन है कुछ, ना ही कुछ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, तो इसलिए यूज़ तो करनी पड़ेगी। बाकी मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ, मतलब रिव्यूज़ के अच्छे थे तभी मैंने ये मंगाई है, नहीं तो मैं नहीं मंगाने वाली थी। सो अभी कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो कट कर दी थी। और यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ 3 ड्राई शीट। सो आप लोग मुझे अब गलत कमेंट मत करना कि अभी आप बोल रही थी कि मैं बेबी के लिए कुछ शॉपिंग नहीं करती। सो जी हाँ, मैंने कोई भी बेबी के लिए फालतू शॉपिंग नहीं करी है, बस एक यही चीज़ है जो मैंने ली है, बाकी कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि मेरी बेटी के टाइम की जो ड्राई शीट थी वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी थी, और उसको बेबी हुआ था तो इसीलिए तो मैंने वो उसको दे दी थी ड्राई शीट। तो मेरे को अब नीड थी तो मैंने ये 3 मंगाई है, और वो भी कॉम्बो में आ रही थी तो मैंने ये ले ली थी। और फैब्रिक वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ड्राई शीट ये पता है इस टाइप की होती है, और ये 0 to 3 मंथ वाली मंगाई है, तो इसलिए ये इतनी तो यूज़ हो ही सकती है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप की प्लास्टिक होती है, तो कुछ इस टाइप की ये बेबी ड्राई शीट होती है। तो मैंने ये मंगाई है बस। तो मैंने अभी ये ली है ड्राई शीट। सो मैं ये ले जाने वाली हूँ, और ये तीनों नहीं ले जाऊंगी, इनमें से 1-2 ही लेके जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिए। अब यहाँ पे मैंने अब सारे के सारे कपड़े ले लिए हैं अपने बेबी के, जो कि मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल। एक तो है ये वाला सेट, ये मैंने अपनी सिस्टर से मंगाया है, एक ये। और मेरी बेटी के जो भी फिर जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो सब, और ठंड वाले कपड़े वो सब मैंने अपनी सिस्टर को, भाभी को, और एक मेरी जो फ्रेंड है मेरी सिस्टर की जैसी, जिसको मैं बोलती रहती हूँ, इन लोगों को मैंने कपड़े दे दिए थे। तो मेरी बेटी के पास मतलब मेरे लिए, और मैंने मतलब मेरे उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था, तो इसलिए मैंने सबको कपड़े दे दिए थे। तो वो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर से उसके कपड़े मंगाए हैं। जो हमारा बाबू है उसके कपड़े, तो उसने ये 3 जोड़ी कपड़े दिए हैं, जो कि है एक ये पजामा और टी शर्ट है ये, और ये ना ये वाला पूरा सेट है। ये हाफ पैंट है, ये हाफ शर्ट है, कैप है, और इसी के अंदर मिटन्स भी हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये रहे छोटे छोटे ये सब है। तो ये मैं पूरा सेट लेके जाने वाली हूँ, और ये वाला पूरा सेट मैं लेके जाने वाली हूँ, ये वाला लेके जाने वाली हूँ, और ये वाला तो रख ही दी हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़े का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं अपने बच्चे के कपड़े, जो हमारा होने वाला बेबी है, उसके लिए सारे कपड़े रख के ले जाने वाली हूँ। यहाँ पर ये है ठंड का कपड़े इसके ही पता है मैंने कुछ भी मतलब कुछ भी किसी को भी दे दिया। किसी के पास पजामी है, किसी के पास ऊपर का चला गया, किसी के पास पजामी चली गई, मतलब जिनको भी मैंने कपड़े दिए हैं। और देखो मेरे पास ये रह गया, तो ये है एक तो, और ये मेरी बेटी के टाइम का है, सो ये ले जा रही हूँ। एक तो मैं जो भी होगा, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी होगा, तो मैं उसको ये पहनाने वाली हूँ। 2 छोटी छोटी सी पैंट्स हैं एक ये मैंने अपनी सिस्टर को ना 3 पैंट्स दे दी इसकी, और 2 मैंने खुद के लिए रख ली थी। सो ये वो भी मैंने खुद से नहीं रखी थी, ये मैंने ढूंढ रही थी सारे में कि कहीं ना कहीं बच्चे के कपड़े निकल जाएं, तो ये उनमें से ये 2 पैंट निकली थी तो ये भी मैं ले जाने वाली हूँ। और रही लंगोटी की बात, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया है जो वापस दे दे, 3-4 है जो भी है, क्योंकि अब जब बेबी
बोन होता है तो वो बहुत सारा पॉटी वगैरह करता है, तो कौन बार बार वॉश करने जाएगा, है ना, कपड़े वगैरह या डायपर वगैरह कौन इतना जल्दी नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। तो इस वजह से मैंने वही लंगोटी उससे वापस मंगवा ली है, क्योंकि अब तो हमारा बाबू भी बड़ा हो गया है ना, लेकिन ये वाला तो आने वाला है ना, तो इसके लिए मैंने वो लंगोटी मंगवाई है। और ये पजामी है, ये भी लेके जा रही छोटी सी। और ठंडा मौसम हो रहा है तो इस वजह से मैं ये कुछ ठंडे कपड़े भी ले जा रही हूँ। तो एक तो ये पजामी ही पजामी है। तो ये सब ना इधर उधर से निकाले हैं मैंने, मुझे इतनी हंसी आ रही थी जिस दिन मैं ये कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी। और ये सब तो मेरी बेटी जब 6 to 9 मंथ की थी ये तब के कपड़े हैं, तो इसलिए मैं ये सब नहीं लेकर जाऊंगी। बस मैंने वॉश करके रख दिए थे कि ताकि ये यूज में आ जाए अगर जब हमारा बेबी कुछ भी होगा, बॉय या गर्ल, तो इस वजह से मैंने ये निकाल लिए थे। तो अभी तो फिलहाल में मैं इसको यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको नहीं ले जाने वाली। और ये छोटी सी पैंट है, तो इसको भी ले जाती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ना बेबी कितना ज़्यादा सुसु पॉटी करता है, तो इसीलिए डायपर तो मैं कम ही यूज़ करूँगी। ये हैंकी वगैरह लेके जा रही हूँ, 4 हैंकी हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 हैंकी मैं लेके जा रही हूँ बच्चे का फेस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो ये मैं हैंकी ले जा रही हूँ बेबी के लिए, है ना। आप लोगों को पता है फीड वगैरह कराते हैं तो बच्चे के गले पे और फिर फेस वगैरह क्लीन करना पड़ा, ये स्पॉन्ज करना पड़ा बेबी को, तो इस वजह से मैं ये हैंकी लेके जा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर, मेरा बहुत ज़्यादा मन था, सच बता रही हूँ, इस बार शॉपिंग करने का बेबी के लिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटे के टाइम पे तो ठंड वाले ही कपड़े थे, तो ठंड वाले में तो मिटन्स वगैरह सब निकलते ही है, लेकिन बट इस बार मैंने अपने बेबी के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया कुछ भी। नहीं तो मेरा मन था उसके लिए कैप, मिटन्स, बुटीस ये सब लेने का और विब वगैरह वगैरह लेने का। मतलब आप लोग समझ सकते हो, अब जो यूजफुल की बेबी की चीज़ है वो तो लेनी ही पड़ती है ना, लेकिन बट नहीं लिया क्योंकि नहीं लेते हमारे में, इस वजह से। और ये है छोटी छोटी सी सॉक्स, तो ये 4 पेयर सॉक्स है बेबी की, तो मैं ये भी लेकर जाने वाली हूँ क्योंकि हम लोगों को ही अभी इतना ज़्यादा जब ठंडा मौसम लग रहा है तो बेबी को तो ऑब्वियसली बात है ना, ठंडा ही मौसम होगा उसके लिए। और कुछ मैं कपड़े अपनी बेटी के टाइम के लेके जा रही हूँ, जो कि मेरी बेटी जब मेरे पास आई थी इस दुनिया में तो वो पहन कर आई थी, तो वो कपड़े मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मौसम अगर ऐसा रहा ज़्यादा ठंडा वाला, तो मैं अपने होने वाले बेबी को, जो मेरी बेटी का वो भाई बहन जो भी होगा, मैं उसको वो पहनाऊँगी, तो मैं उसके लिए भी वो रख कर भी लेके जाऊंगी। ये तो सारे ही ठंड वाले कपड़े हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही, मैं ये वाले कपड़े ज़रूर रख के लेके जाऊंगी। ये वाले कपड़े मेरी बेटी ने जब फर्स्ट टाइम बॉर्न हुई थी तब पहने थे उसने, तो मैं ये कपड़े ज़रूर लेके जाऊंगी। आई लव दिस आउटफिट, हमारा बेबी पहनेगा और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी बेटी ने पहने थे इसीलिए। तो इसके अंदर इसकी पैंट भी है और सॉक्स भी है और मिटन्स इसके ना हाथ में ही है ना। तो ये वाले मैं कपड़े लेके जाने वाली हूँ, एक तो क्योंकि ना यहाँ पे ठंडा मौसम है, और एक मैं ये वाले लेके जाने वाली हूँ, ये भी सेम उसी के जैसा है, ये है ब्लू कलर का लेकिन। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इस टाइप की बूटीज है उसके अंदर भी, तो इसलिए मैंने खोला नहीं था क्योंकि वापस मुझे ही रखना है। तो ये लेके जाने वाली हूँ। मैं सोच रही 2-3 जोड़ी गर्म कपड़े ले जाती हूँ, बाकी तो ये लेके जा ही रही हूँ। और ये सेट सोच रही हूँ ले जाऊँ, ये 3 सेट सोच रही हूँ ले जाती हूँ गर्म, तो बस। और इसके अंदर और भी कपड़े हैं ठंडे, तो वो मैं जैसे वुलन स्वेटर वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैं वो नहीं लेके जा रही हूँ, तो इसको एक साइड में रख देती हूँ, इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला। बस मैं यही रख के ले जाने की सोच रही हूँ, ये 3 कपड़े गरम, क्योंकि ना ठंडा मौसम सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। और आप लोग भी अपने वेदर के हिसाब से अपने बेबी के लिए कपड़े वगैरह रखना, अगर जो भी रखो अपने लिए अपने बेबी के लिए, तो वो सब। सबसे लास्ट चीज़ एक और है जो कि है मेरी बेटी के टाइम का, ये मैंने इसको भी वॉश कर लिया था और इस पन्नी में रख दिया था ताकि ये गंदा ना हो अभी हाल फिलहाल में। सो ये है कैरी नेस्ट बेबी का बेडिंग सेट वाला है ये सिस्टम, मतलब आप लोग समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अब चल रहा है। तो ये है मेरी बेटी जब जिस टाइम पे पैदा हुई थी, तो
उस टाइम पे हम लोगों ने इसको ऑर्डर किया था मैं खुद की चॉइस से, तो इसलिए ये उन्होंने पसंद किया था, अपनी पसंद से चॉइस से ऑर्डर कर दिया था जब हमारी बेटी पैदा हो गई थी। तो ये हमारा फर्स्ट विजिट था जब डॉक्टर पे, तब मैं गई थी, तो इसमें लेकर गई थी अपनी बेटी को। फिलहाल में मेरा मन तो था कि अपनी बेटी को घर लेकर आना इसके अंदर, लेकिन बट पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये कुछ इस टाइप का बेडिंग सेट है, ट्विन वन है। अगर कहीं जाओ तो बेबी को ऐसे ले जा सकते हो, और घर पे रहो तो इस जिप को ओपन करके आप लोग अपने बेबी को लिटा सकते हो। तो कुछ इस टाइप का है ये। तो इस बार ये तो मैं पक्का ले जाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो फिलहाल में मेरे घर में ये है ही, तो इसलिए अब हमारा होने वाला बेबी जो होगा हम उसको इसी के अंदर लेके आएंगे। ओह अब इसको इसमें लेकर आएंगे अपने बाबू को। दैट्स इट, मैं यही और इतना ही सामान लेकर जाने वाली हूँ। बाकी मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों की छोटी बहन तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना क्या मैं भूल रही हूँ, या फिर मैं कुछ ज्यादा सामान ले जा रही हूँ तो वो भी बताना। बाकी मैंने अपने हिसाब से जिस चीज की मुझे नीड थी वो सब मैंने रख लिया है। बस जो रह गया है वो बेबी का वाइप्स डायपर रह गया है, और कुछ भी मेरा नहीं रहा है फालतू। तो बस मेरा यही था आज का हॉस्पिटल बैग जो मेरा रेडी करना था, वो मैंने फाइनली अपना हॉस्पिटल बैग से मेरे को बैग में रखना है। बस मैं ये सारा सामान ले जाने वाली हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग प्लीज कमेंट करके बता देना और लाइक कर देना। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया तो उसके लिए दिल से सो सॉरी। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और प्रेग्नेंट वुमेन के साथ तो ज़्यादा शेयर करना जो अपने बेबी डिलीवर करने वाले हैं उन लोगों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए मेरी ये वीडियो से। बाकी चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और क्या पता इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी डिलीवरी की ही हो, तो स्टे ट्यून ब्लॉग में और चैनल पे मेरे बने रहना। बाकी मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।